दोस्तों, मैं कमलेश्वर तिवारी आज अपने एक नए टॉपिक के साथ आपके पास पुनः पेश होने का प्रयास किया हूं। विषय है क्या था खिलाफत आंदोलन। परीक्षार्थी 1920 के असहयोग आंदोलन को पढ़ लेते हैं, लेकिन वो खिलाफत आंदोलन नहीं जानती क्या। इसके लिए बहुत छोटी और बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। इसको आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज। दोस्तों, मेरा चैनल है बेसिक ब्रॉड एजुकेशन बाय केपी सर। या तो आप सर्च करेंगे केपी तिवारी, फिर आगे केपी, हमारे चैनल पर आप पहुंच जाएंगे। आधुनिक भारत से संबंधित इतिहास की बहुत ही ट्रिकी मजेदार वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी है। आप उसको देख करके परीक्षा का लाभ उठाइए। अब दोस्तों, आज क्या था खिलाफत आंदोलन। यह खिलाफत आंदोलन भारत में 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। क्यों हुआ? इसका कारण था कि अब थोड़ा एक पुनः हम पीछे चलते हैं कि याद होगा कि जब हम कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ाए थे तो कांग्रेस अधिवेशन में रौलट एक्ट के कारण 1920 में कांग्रेस को विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा था कलकत्ता, और लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष थे। तो उस अधिवेशन, विशेष अधिवेशन का बुलाने का सिर्फ एक मुद्दा था। पहला तो था खिलाफत आंदोलन और दूसरा था रौलट एक्ट का विरोध। अब हम खिलाफत आंदोलन क्या था? यह मुसलमानों का एक आंदोलन था, और मुसलमान जो थे अभी अंग्रेजों के भक्त थे। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था, और जब प्रथम विश्व युद्ध 4 अगस्त 1914 को प्रारंभ हो गया तो ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था, जिसमें भारत भी, भारतीय सेना और सैनिक या लोग भी सहयोग कर रहे थे कि ब्रिटेन जीत जाए तो भारतवासियों को आजादी मिल जाएगी। अब देखिए कहानी। ब्रिटेन खिलाफ था टर्की के विरुद्ध, और मुसलमानों का एक समझौता हुआ था कि ब्रिटेन से कि यह अंग्रेजों, टर्की के मुसलमानों की सुरक्षा का अंग्रेजी राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों से यह समझौता किया था कि हम टर्की पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो ब्रिटेन ने टर्की पर आक्रमण करके टर्की के को विभाजन करना चाहा कि इसको विभाजित कर दिया जाए, और इसी समय यह बात भारतीय मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अब कहानी देखिए कि भारत के जो मुसलमान थे टर्की के सुल्तान को वो अपना इस्लाम का खलीफा मानते थे। खलीफा इस्लाम जगत का, यह मुसलमानों का धर्मगुरु था, सबसे बड़ा पद यही था। और टर्की के जो सुल्तान था इसको भारतीय मुसलमान अपना गुरु मानते थे। और जब अंग्रेजों ने टर्की पर आक्रमण करके टर्की को साम्राज्य का विभाजन करना चाहा तो यह भारतीय मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा। अपने धर्म खलीफा के विरुद्ध उन्होंने प्रक्रिया समझी, और इसमें अगुवाई किए मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन, अब्दुल वारी और मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों अली बंधु थे, ठीक है, ये दोनों भाई थे। इन लोगों ने जब आंदोलन छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ, खिलाफत आंदोलन 1920, और इसमें और ज्यादा इस आंदोलन को जोर कब पकड़ा जब इसमें गांधी जी सक्रिय हो गए। गांधी जी ने सोचा कि मुसलमानों को मिलाने का बढ़िया सुनहरा अवसर है, और उन्होंने कहा भी था कि हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर है यह। और जब गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हो गए तो यह आंदोलन और तेज हुआ, और 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। ये परीक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को, ठीक है। और इसका था अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे भारत के किसी एक भाग में नहीं, पूरे भारत में। और गांधी जी ने
खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर कहा। सीवर्स की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया गया। टर्की का विभाजन किस संधि के साथ हुआ? सीवर्स की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा का। सीवर्स की संधि याद करिए। यहां से मुसलमानों और अंग्रेजों में एक कटुता पुनः, और गांधी जी ने मुसलमानों को एक सलाह दिया कि आप तभी सुरक्षित रहोगे जब आप अंग्रेजों का असहयोग करोगे, अर्थात असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो जाओ। यह अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी इस बात को मान लिया कि हम गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होंगे। अब थोड़ा हम सितंबर जब 1920 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय थे, तो यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं बता दूं कि प्रथम बार विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने का यहाँ निर्णय लिया गया था। ठीक है। और यहाँ दूसरी बात यह थी कि विधान परिषदों का बहिष्कार किया जाए। अब विधान परिषद में भारतीय चुनकर न जाए, अब विधान परिषदों का बहिष्कार किया जाए, और साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग अंग्रेजों का किया जाए। यह 1920 कलकत्ता का जो ये विशेष अधिवेशन था सितंबर में, ठीक है। और यह क्यों बुलाया गया था? कि खिलाफत आंदोलन और रौलट एक्ट के कारण, और यहाँ पर यह बातें भी भारतीयों ने स्वीकार किया था। तो दोस्तों, यह मेरा बहुत छोटा वीडियो है, आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।